सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है आज, बट आ गई है। डोंट वरी भाई, पिछले 20 दिन से ना थोड़ा माइंड सेट ख़राब हो रखा था बहुत ज़्यादा। मतलब कि कुछ और चीज़ों में लगा पड़ा था, ठीक है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज वीडियो आ चुकी है दोस्तों। बस आप थोड़ा सा और वेट कर लेना क्योंकि मैं 4-5 दिन के लिए ना मतलब कि घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, इधर लद्दाख वगैरह। तो इस वजह से थोड़ा वीडियो नहीं आ सकती है। कोशिश करूँगा आ जाए तो बढ़िया ही है, अदरवाइज़ नहीं आएगी। लेकिन 4-5 दिन बाद ना, उसके बाद अब तुम देखना कि मैं कितना कंसिस्टेंसी के साथ काम करता हूँ और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसके अंदर बताया आपको स्टॉप लॉस लगाना। जो हमारी नई स्ट्रेटजी है उसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है वो मैंने आपको प्रॉपर अच्छे से सिखा दिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, जो भी लोग नए हैं उनको बता देता हूँ भाई, ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लो, आपको ट्रेडिंग का बेसिक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत मज़ेदार। अब एडवांस की तरफ हैं हम, एडवांस में बहुत नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो के अंदर। मैं जानता हूँ काफी टाइम बाद आया हूँ मैं, डोंट वरी, बट अब आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है? स्टॉप लॉस। दोस्तों, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को आप समझ सकते हो, मतलब बहुत सारे लोगों क्वेरीज आ रही है, भाई स्टॉप लॉस बताओ, स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगता है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। चलिए बताता हूं। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? अगर आपको स्टॉप और लॉस मतलब अपने लॉस को स्टॉप कर देना। मान लीजिए आपने कोई भी एक ट्रेड यहां पर ली है, मार्केट ऊपर जा रही थी, आपने क्या काम किया, यहां पर एक ट्रेड पंचअप कर ली। अब भैया आप मार्केट ऊपर जाने की बजाय ऊपर तो गई, फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो गई है। तो अब अगर आपको अपने लॉस, यहां पर आपका क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। अब इस लॉस को आपको अगर रोकना है, भाई मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता हूं, तो आप क्या काम करोगे, स्टॉप लॉस लगा दोगे। और तो कहते हैं यहां पर आपका स्टॉप हो जाएगा लॉस, मतलब यहां पर लॉस आएगा। अगर यहां पर मार्केट आई तो यहां पर एग्जिट हो जाएगी आपकी पोजीशन, और आपका जितना भी लॉस हुआ है 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, वो स्टॉप लॉस यहां पर कट हो जाएगा। बस यहां पर लॉस आपका कट हो जाएगा, ठीक है। इसको ही कहते हैं आप स्टॉप लॉस। अब मैं आपको समझाता हूं और अच्छी तरीके से, देखो समझते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो लंबी हो सकती है बट आपको समझ में बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। ओके, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रही थी। ओके, डन 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 डन, बहुत बढ़िया ऊपर जा रही थी। तो आपने क्या सोचा, यार मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब हम सोचते हैं कोई भी एक शेयर है, ठीक है, वो शेयर ऊपर जा रहा है। ये अभी शेयर का प्राइस यहाँ पर 10 रुपये चल रहा है, यहाँ पर 10 रुपये हो गया शेयर का प्राइस। तो आपने क्या सोचा, यार 10 रुपये ये कम से कम ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पर मैं इसको शेयर को बाय कर लेता हूँ। आपने क्या काम करा, यहाँ पर बाय कर लिया, 100 शेयर बाय कर लिए। 10 के बाद 100 शेयर मतलब 1000 रुपये के आपने शेयर परचेस कर लिए। 1000 रुपये के शेयर परचेस कर लिए, यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे आपने शेयर को परचेस कर लिया है, ठीक है। ओके, अब हुआ क्या, मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब सबसे पहले जब भी आप किसी भी ट्रेड के अंदर घुसते हो ना, अब इसको कट करते हैं पहले। अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर घुसे हो, मतलब यहाँ पर आपने ट्रेड के अंदर एग्जिट एंट्री करी है, मतलब एंट्री मार दी, यहाँ पर एंट्री करी है। तो जब आप एंट्री करोगे ना, सबसे पहले आपके दिमाग में एक थॉट आनी चाहिए। क्या थॉट आनी चाहिए आपके दिमाग में, क्या सोच आनी चाहिए कि भाई सबसे पहले तो मुझे बताओ इसके अंदर मेरा लॉस कितना हो सकता है। मतलब मैंने 1000 रुपये का ट्रेड ली है, तो मुझे ये बताओ इसके अंदर मेरा लॉस कितना हो सकता है। सबसे पहले अपना लॉस को डिसाइड करो। लॉस डिसाइड कैसे करना है कि भाई मैं इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ, ये 10 रुपये का शेयर है, मैं भैया इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर ये शेयर 8 रुपये आया ना तो मैं कट कर दूंगा, ठीक है। आपने क्या सोचा, अगर ये शेयर 8 रुपये आया तो मैं इसको कट कर दूंगा, क्योंकि 8 रुपये आएगा तो मेरा 1000 रुपये का शेयर लिए हैं, तो अगर 8 रुपये 2 रुपये कम हो गए तो इसमें मेरा सीधा नुकसान हो जाएगा 200 रुपये का, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि यार मैं 2 रुपये पे ये शेयर कट कर दूंगा। 2 रुपये पता है कितना हो रहा है, इसको 20% हो रहा है गाइस, 20%, ठीक है, 20% हो रहा है। बहुत बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। अगर कोई शेयर 10 रुपये का है ना, मतलब तो भाई ये बहुत स्लो स्लो तो बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा 10.10, 10.30, 10.50, तब जाके 11 पहुंचेगा कहीं जाके, ठीक है, बहुत स्लो स्लो बढ़ेगा। और जो घटेगा भी तो घटेगा भी ऐसे कि 9.9, ठीक है, 9.7, इतना 960, 950, तो इस तरीके से घटेगा। तो हमें इतना बड़ा नहीं लेना है, हमें जो आपका स्टॉप लॉस लेना है ना, सिर्फ और सिर्फ कितना लेना है, 5% का ले लो। 5% का स्टॉप लॉस ले लो, मतलब अगर 1000 रुपये की हमने कोई ट्रेड ली है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें 50 रुपये का ही नुकसान ले सकता हूँ भाई मैं। ये सोचो कि भाई अगर मैंने 1000 रुपये की ट्रेड ली तो इसमें 50 रुपये का नुकसान ले सकता हूँ, क्योंकि भाई इससे कम का ले भी क्या आप, ठीक है। तो इतनी बात आपने सोचा, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, मान लीजिए 50 रुपये का नुकसान आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या काम करा, यहाँ पर अपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया।
स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपने क्या करा, स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर 50 रुपये नुकसान दिख रहा है, 50 से 51 होगा तभी आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी और आप निकल जाओगे ट्रेड में से। आपको और कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का ही नुकसान होगा, इससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। उसको कहते हैं हम स्टॉप लॉस लगा देना। और ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको बड़े नुकसान से बचना है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए अब हुआ क्या, अब ये होता है ऐसे करके स्टॉप लॉस लग गया। अब स्टॉप लॉस लगता कहते हैं वो आपको बताता हूँ, समझाता हूँ एक बार। देखो अभी क्या मार्केट इस टाइम पे बंद है, ठीक है, आज सैटरडे इस वजह से मार्केट बंद है गाइज, तो आपको मैं बिल्कुल लाइव तो दिखा नहीं पाऊंगा बट आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा जरूर सकता हूँ, एक सेकंड वेट करो आप, ठीक है, एक सेकंड वेट करो बस आप, ठीक है। ओके ओके ओके, ये धन का एप्लीकेशन है। अगर आपको धन के अंदर अकाउंट खुलवाना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट खुलवा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस। ठीक है, देखो आप लोग देख सकते हो मैंने 1,33,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं और अभी हमारा 8,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है इसके ऊपर। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं मैं कब तक रखूँ इसको, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, पता नहीं कब तक रखूँगा। ठीक है, ओके, तो देखो मैं आप समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ही समझाता हूँ आपको। कोई भी एक शेयर उठाएंगे, उसको देखेंगे, जैसे ये वाला शेयर उठा लेते हैं, ठीक है, इन्फोसिस का शेयर है ये। आपने इन्फोसिस का चार्ट ओपन करा, ठीक है, इन्फोसिस का चार्ट ओपन करते हैं हम, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ। कोई ऐसा देखते हैं जिससे कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ हो। ये लग गया स्टॉप लॉस, देखो मैं समझाता हूँ। देखो मान लेते हैं मॉर्निंग हो रही थी भाई, सुबह सुबह की बात थी ये सुबह सुबह की बात थी और मार्केट ने एक ऐसी कैंडल बनाई, ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मार्केट ओपन हुई है, सोच के चलना आगे कुछ बना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं आगे कुछ बना है। हमने क्या देखा कि यार मार्केट गैप अप ओपन हुई है, गैप अप ओपन हुई है मतलब ऊपर ओपन हुई है। मैं गैप अप गैप डाउन भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है, गैप अप ओपन हुई है मार्केट, ठीक है। अब हुआ क्या है, मार्केट यहाँ पर पहुँच गई, तो हमने क्या काम करा, मैंने सोचा कि यार मार्केट आज ऊपर जाएगी भाई, मुझे लगता है कि भाई आज ऊपर जाएगी, ये 1450 रुपये का है शेयर, ये आज ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर एक ट्रेड पंचअप कर ली, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले ली और मैंने क्या सोचा, अगर ये वाली जो कैंडल इसका लो है ना, ये लो, अगर कैंडल इस लो पर आई, इसका लो ब्रेक करा कैंडल ने, तो भाई मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री थी और यहाँ पर मेरा एग्जिट मैंने पहले ही सेट करके रख रखा है अपना, कि भाई यहाँ पर मैंने 100 शेयर खरीद लिए और इसके नीचे के लिए क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर पहुँच गई तो भाई मैं इसको कट कर दूंगा ट्रेड को। तो अब होता क्या देखते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है, मार्केट चली ऊपर, एक अगली कैंडल बनती है, अगली कैंडल यहाँ पर रह गई, अभी ज़्यादा मतलब कि अभी हमारा स्टॉप लॉस लगा नहीं है, उससे अगली कैंडल ने हमारे स्टॉप लॉस को टच कर दिया, ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बेशक मार्केट ऊपर गई हो, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब हिट हो गया। हमें लालच में नहीं आना है। कभी कभी ऐसा होता है, देखो अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ कि मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया, हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। हमारा मान लीजिए हमारा 1,000 रुपये का था, हमारा इसमें 50 रुपये का 100 रुपये का नुकसान हो गया, हम निकल गए इसमें से, नुकसान लेके हम निकल गए। अब होता क्या, मार्केट फिर से ऊपर चली गई यार, ठीक है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर चली जाती है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि मार्केट ऊपर जाने की बजाय यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से अगर हम यहाँ से कट नहीं करते और मार्केट की बड़ी कैंडल बन जाती 2-3 नीचे के लिए, तो सोचो यहाँ पर हमारा 50 रुपये का नुकसान हो रहा था, यहाँ पर सीधा हमारा 200, 250, 300 रुपये का नुकसान होता। अब आप सोचोगे यार 200, 250 कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो यहीं पर कि अगर यहाँ पर 1,000 की जगह आपकी ट्रेड 1,00,000 रुपये की होती, तो यहाँ पर 50 रुपये का मतलब 5,000 का नुकसान है और यहाँ पर 30,000 का नुकसान है। तो अब 30,000 का नुकसान सुनकर डर लगा नहीं लगा, समझ रहे हो ना। 1,000 रुपये से आपको डर नहीं लगेगा, आपको जब 1,00,000 की ट्रेड होगी ना और आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा तो आपके दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों को तो 5,000 में ही दिमाग खराब हो जाता है, यार 5,000 का स्टॉप लॉस लग गया ये वो। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि इस तरीके से आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अब आपको मैं बता देता हूँ जो अपनी स्ट्रेटेजी है उस पर कहाँ लगता है स्टॉप लॉस, ठीक है। अब अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं। देखो हमारी स्ट्रेटेजी तो बहुत ज़्यादा सिंपल, आप लोगों को पता ही है कौन सी स्ट्रेटेजी है हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले देखो स्ट्रेटेजी सुन लो सभी लोग, बहुत दिमाग से सुनना, ध्यान से सुनना। हमें सबसे पहले करना क्या होता है, अपना यहाँ पर चले जाता है, होम के ऊपर चले जाना है, जो होम का ऑप्शन आ रहा है धन एप्लीकेशन के अंदर, होम के बराबर में है आपका मार्केट के ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपल। जैसे आप मार्केट के ऊपर क्लिक करोगे ना गाइज, तो आपको स्टॉक्स का ऑप्शन आएगा, स्टॉक्स के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा गेनर, ठीक है, तो आपको गेनर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने गेनर के ऊपर क्लिक करा ना, जैसे विप्रो का ही है, ठीक है, विप्रो का शेयर, इसका हमें चार्ट खोल लेना है,
ठीक है, हमें इसका चार्ट खोल लेना है। ठीक है, कोई भी एक शेयर का चार्ट खोल लिया। ठीक है, इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगता है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। बहुत सारे लोगों को ये स्टॉप लॉस ही समझ नहीं आया था। अच्छा, ये विप्रो वाला ठीक है, ओके डन। अब देखो इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगता है समझाता हूँ। हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है, हमारी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। हमारी स्ट्रेटजी कहती है कि भैया आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप सुनना। स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 है कि आपको मार्केट पे जाना है, मार्केट के बाद आपको स्टॉक्स में जाना है, स्टॉक्स के बाद आपको गेनर है और एक लूज़र होता है, टॉप गेनर टॉप लूज़र। ठीक है, तो अगर मार्केट आज ग्रीन है, अगर आज मार्केट जैसे ग्रीन है, ये ग्रीन थी पूरी मार्केट, तो हमें क्या जाना था, गेनर में जाना था, टॉप गेनर में आप चले गए। ठीक है, टॉप गेनर में मतलब टॉप गेनर में से एक शेयर उठाना है जिसका कम से कम 3% 4% आपका दिखाई दे रहा हो। मैं बताऊंगा कहाँ पे 3-4% है। देखो यहाँ से 5% है ना, ऐसे यहाँ पे अगर 2% से ऊपर है ना तो आप उस शेयर को पिक कर सकते हो। ठीक है, आपने मान लीजिए उस शेयर पिक कर लिया। ठीक है, 3% 4% 2% कितना भी ऊपर होने चाहिए बस। अब आपको क्या वेट करना है कि ये जो है, ये जो कैंडल है 9:15 की है। नहीं, ये 15 मिनट की कैंडल है, वेट करो। ठीक है, मैं ज़रा इसका वो कर लेता हूँ, इसका टाइमिंग चेंज करके वहाँ 5 मिनट कर लेना आपको। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग चेंज करके हमने कर लिया 5 मिनट। ओके गाइस, आपने कर लिया 5 मिनट। अब देखते हैं होता है क्या। अब होना कुछ नहीं, होना बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल काम होना है। अब हमें क्या देखना है कि अब इसको रफ कर देता हूँ मैं। ओके, अब आपको दिख रहा है ये वाली जो पहली कैंडल है कितने की है, 9:15 की है। हमें ये कैंडल देखनी है। उसके बाद अगली कैंडल जो बनेगी ना, ये कौन सी कैंडल बनी है आपकी, 9:25 की बंद हुई है। आपको क्या देखना है, 9:25 वाली कैंडल को अगर किसी ने ब्रेक करा है ना, 9:25 की कैंडल को ब्रेक कर दिया है तो आपको ट्रेड यहाँ पर ले लेनी है। ठीक है, ट्रेड आपको ले लेनी है, बस सिंपल है बात है कि देखो 441 रुपये का है ये, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 441 रुपये का है। जब आप इसको बाय करने जाओगे तो उसको 5 गुना कम में मिल जाएगा, मतलब आपको ये मिल जाएगा एग्जाम्पल 100 रुपये का मान के चलो, आपको 100 रुपये का शेयर मिल जाएगा ये। ठीक है, आपको 100 रुपये का मिल जाएगा सिंपल। आपको सिंपल इसको बाय कर लेना है। इसको यहाँ पर बाय कर लिया आपने 100 मतलब कि 100 रुपये से अगर 100 रुपये का मिलेगा, आपने मान लीजिए 10 शेयर खरीद लिए 1000 रुपये के। अब आपको इसको, ये तो होगी आपका एंट्री होगी यहाँ पर। अब ये हुई ऊपर गई थी तब आपने एंट्री ले ली, ऊपर गई थी एंट्री ले ली, लेकिन ये नीचे आई आपका लॉस चल रहा होगा, फिर आपका एक थोड़ा और लॉस कवर होगा, फिर से प्रॉफिट में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकलना कहाँ पर है, हमें सिंपल है कि जहाँ पर भी हमने एंट्री ली है ना, ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो लाइन जा रही है, अगर इस लाइन के नीचे एक कैंडल क्लोज होती है, क्लोज मतलब इस लाइन के नीचे कैंडल होनी चाहिए क्लोज, बंद हो जानी चाहिए इसके नीचे, प्लस अगली कैंडल भी इसके नीचे ही बंद हो जाती है, इस लाइन के नीचे ही, तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना है। लेकिन अगर ऐसा होता है एक कैंडल ने तो यहाँ कर दिया लेकिन दूसरी कैंडल ऊपर चली गई, तो अब एंट्री है आपकी, एग्जिट नहीं हुए हो आप, समझ लेना इस बात को। ये है स्टॉप लॉस इसका। ठीक है, मान लीजिए ऊपर गई, यहाँ पर आपकी एंट्री थी, मार्केट नीचे आई, अब आपका प्रॉफिट चल रहा होगा यहाँ पर प्रॉफिट, फिर नीचे आई, अब आप देखोगे कि देखो ये स्टॉप लॉस लगा नहीं लगा, इसको देखते हैं। स्टॉप लॉस ये लगा है या नहीं लगा है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, मज़ा आएगा अभी आपको, समझ आओगे। देखो यहाँ समझना इस चीज़ को, मैं जूम कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा है नहीं लगा, आप खुद से देखो। देखो बहुत सिंपल है, ये जो कैंडल है ना, ये नीचे आई लेकिन ये क्लोज नहीं हुई। क्लोज का मतलब है ये बॉडी, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे होना चाहिए कम से कम, लाल वाला हो जो हरा वाला उससे मतलब नहीं है, पर नीचे होना चाहिए। देखो ये लाइन है, ये शैडो है, इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ क्लोज नहीं हुई है। अब ये वाली कैंडल आप देखोगे तो ये कैंडल भी इस लाइन के ऊपर ही है दोस्तों, नीचे क्लोज नहीं हुई है। लेकिन हमारी ये वाली कैंडल जो है, एक कैंडल नंबर 1 तो क्लोज हो गई, लेकिन दूसरी वाली कैंडल यहाँ पर आई नहीं, मतलब क्लोज तो ये ऊपर हुई है एक तरीके से, ये तो क्लोज ऊपर हुई है, मतलब नीचे तो गई थी लेकिन ये ऊपर चली गई, तो मतलब यहाँ पर हमारी एग्जिट नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, मतलब हमारी एंट्री है अभी। तो अब देखो, अब आपको दिखाता हूँ। तो हमने कहाँ पर ट्रेड ली थी, हमने ट्रेड ली थी गाइज इस वाले पॉइंट पे, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने एंट्री ली थी यहाँ पर। अब ये यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा नहीं, हमारी मार्केट फिर से ऊपर चली गई, हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे बहुत मोटा। हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर देखो, अब दिखाता हूँ कहाँ पे लगेगा। आप लोग ये वाली कैंडल देखो अब आप, ठीक है, देखो अब आप लोग ऊपर देख रहे हो कि सब कुछ इस कैंडल के ऊपर ही है, इसके ऊपर, लेकिन ये वाली कैंडल आ गई नीचे, ये वाली कैंडल है नीचे क्लोज हुई है, एक कैंडल हो गई, अब दूसरी कैंडल भी इस वाली लाइन के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, तो मतलब यहां पर हमारी एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट। ठीक है,
तो अब आप देख सकते हो, दिखाता हूं मैं आपको, अपना एग्जिट हो गया यहां पर, फिनिश। तो हमारा ये जो था ना, इतना हमारा प्रॉफिट हो गया इस ट्रेड के अंदर। इस ट्रेड के अंदर देखो, अब सोचो अगर हम यहाँ एग्जिट नहीं करते, देखो मार्केट कहाँ तक पहुंची है, बिल्कुल नीचे आ गई थी, बिल्कुल नीचे, समझ रहे हो ना। तो हमने कितनी बढ़िया एग्जिट लिया यहाँ पे बहुत आराम से, ठीक है। अब देखो मार्केट तो गई तो यहाँ तक भी थी, लेकिन भाई हो सकता था इससे ऊपर भी चली जाती, मार्केट इससे ऊपर भी तो जा सकती थी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ये है, तो हमने स्टॉप लॉस अपना देके यहाँ पर एंट्री माइनस कर दिया, मतलब खत्म हो गया यहाँ पे। तो हमारा इतना जो बीच का है ना, इतना हमारा प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड के अंदर। ये वाला जो प्रॉफिट है, इस वाले ट्रेड के अंदर हमारा ये हुआ है प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और ये वाला स्टॉप लॉस आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई वीडियो को दोबारा देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ कमेंट करनी हो, मतलब कि कुछ पूछना हो मुझसे कि भैया आपने इतने लेट क्यों आए, क्या करा, ये वो हम वेट कर रहे थे, कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना था गाइज, थैंक यू सो मच।